नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ा था। सीईटी वालों, आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा ऐसी आशा करती हूँ, क्योंकि काफी क्वेश्चन अपने क्लास में से देखने को मिले थे आपको, जिसके स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगी कौन कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो भी टॉपिक अपन ने पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन मिल गए थे, और बाकी राजस्थान ज्योग्राफी में नदियों में से काफी क्वेश्चन आए थे और जिलों में से भी देखने को मिले थे, मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलों में से। आगे अपन बिना कोई टाइम गवाए हुए 12th लेवल वालों, अभी आपके एग्जाम है तो आप सीरियसली पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के खनिज के बारे में। खनिज में आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में खनिज भंडार कितना है, कितने कौन सा स्थान है, राजस्थान की क्या पोजीशन है, कितने प्रकार के खनिज यहाँ पे मिलते हैं और कितों का उत्पादन होता है और क्या कितनी किस्में हैं अपने राजस्थान में। तो चर्चा करते हैं राजस्थान की खनिज संपदा। सबसे पहले तो खनिज कहते किसको है, तो खनिज किसको कहते हैं, तो रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है वो उसे खनिज कहते हैं। रासायनिक यौगिकों का मिश्रण खनिज कहलाता है। खनिज भंडार में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहले पहला था लेकिन अभी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का भंडारण की दृष्टि से सेकंड स्थान है। फर्स्ट स्थान है झारखंड का, पहला झारखंड और दूसरा राजस्थान। और राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 81 + 1 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 का उत्पादन होता है। राजस्थान में उत्पादन कितने का होता है, 58 का, और जबकि 82 खनिजों की खोज की जा चुकी है और 58 का उत्पादन होता है। इसीलिए अपन राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं राजस्थान में। और खनिजों का भंडारण की दृष्टि से राजस्थान सेकंड है, जबकि उपलब्धता की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान में उत्पादन या उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है थर्ड। फर्स्ट है मध्य प्रदेश का, सेकंड छत्तीसगढ़ और थर्ड राजस्थान का थर्ड स्थान है। खनिज का वर्गीकरण करें अपन, सबसे पहले तो 3 भागों में बांटते हैं अपन खनिजों को, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। खनिज वर्गीकरण की दृष्टि से सबसे पहले धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में बांटा है अपन ने। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। धातु प्लस एक परतें जुड़ता है तो धात्विक होता है। हिंदी इतनी तो आती होगी आपको। धात्विक खनिज जिसमें अयस्क किसको बोलता है, अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। अयस्क मतलब कचरा होता है, ये समझ लीजिएगा, कचरा होता है। और धात्विक खनिज को भी अपन ने 2 भागों में बांटा है, लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है, जबकि अलौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान की चतुर्थ पोजीशन और अलौह खनिज की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान का। लेकिन अपन को यहीं पे एग्जामिनर फंसा देता है और पूछता है कि लौह खनिज कौन से है, अलौह खनिज कौन से है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रट डालना है कि कौन सा लौह खनिज है और कौन सा अलौह खनिज है। तो यहीं पे ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा चांदी है, लौह खनिज है या अलौह खनिज है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो लौह खनिज में लौह अयस्क है, टंगस्टन है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, टाइटेनियम है, ये सभी लौह खनिज है। लौह अयस्क, लोहा पूछ ले, आयरन, टंगस्टन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट और टाइटेनियम। अलौह खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, प्लेटिनम, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, प्लेटिनम, टिन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पारा, ये सभी अलोह खनिज है। ये हो गए धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज जिसमें करंट भी आता है, ये भी देख सकते हैं अपन, और अधात्विक खनिजों में करंट नहीं आता है, ये भी ऐसे भी देख सकते हैं अपन। और धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में सबसे पहले उर्वरक खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। उर्वरक खनिज जिसमें जिप्सम और रॉक फास्फेट होता है। उर्वरक खनिजों में क्या होता है, जिप्सम और रॉक फास्फेट। और बहुमूल्य पत्थर पूछ ले, तांबड़ा और पन्ना। बहुमूल्य पत्थर में तांबड़ा और पन्ना, जिसकी रेट ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा लगता है, वो बहुमूल्य पत्थर है। पन्ना, तांबड़ा ये सभी हो जाएंगे। विद्युत उपयोगी पूछ ले तो विद्युत उपयोगी में हो जाएगा अभ्रक। और उष्मारोधी और मृत्तिका खनिज, उष्मारोधी और मृत्तिका खनिज इसमें आ जाएगा एस्बेस्टोस है, फेल्सपार है, सिलिका सैंड है, क्वार्ट्ज है, वर्मेकुलेट है, मैग्नेसाइट है, चीनी मिट्टी है, डोलोमाइट है, ये सभी उष्मारोधी खनिज हो जाएंगे। एस्बेस्टोस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, क्वार्ट्ज, वर्मेकुलेट, मैग्नेसाइट, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट। इसके अलावा रासायनिक खनिज में नमक है, बेराइट है, ग्रेनाइट है, स्लेट है। नमक, बेराइट, ग्रेनाइट और स्लेट। ऊर्जा खनिज में चर्चा करते हैं ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आ जाएंगे। और अणुशक्ति खनिज में आ जाएंगे यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सभी हो जाएंगे अणुशक्ति खनिज में। अब चर्चा करते हैं कि अपने राजस्थान में जो
कहाँ अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, कहाँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं और कहाँ ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। तो अपने राजस्थान में चट्टानों की दृष्टि से देखो तो टर्शियरी पीरियड की औषधि चट्टानें है जो पश्चिमी मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल में पाई जाती है। थार के मरुस्थल में औषधि चट्टानें है जहाँ पे अपन को जीवाश्म खनिज यानी अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जैसलमेर, बीकानेर, इधर पश्चिम राजस्थान यानी कि थार के मरुस्थल में मिलते हैं अपन को औषधि चट्टानों में। और वही पूछ ले कि अपन को अरावली क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आग्नेय क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आग्नेय चट्टानें या धारवाड़ क्रम की चट्टानें जिसमें अपन को तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी ये सभी है जो धात्विक खनिज है वो अरावली में मिलते हैं अपन को। और वहीं विंध्यन क्रम की चट्टानों में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो कोटा स्टोन है, सैंड स्टोन है, लाल पत्थर है, चूना पत्थर है, ये सभी इधर आएंगे। तो आपको ऑप्शन में से ऐसे देख लेना है कि अधात्विक खनिज है तो यानी कि इधर आएगा पश्चिमी राजस्थान में। अगर पूर्वी राजस्थान का कोई भी क्षेत्र दे दे तो ऑप्शन आपको पहले ही कट कर देना है। और वही आपको धात्विक खनिज का पूछ ले, धात्विक खनिज में अगर पश्चिमी राजस्थान का कोई उदाहरण या ऑप्शन में दे दे तो आपको काट देना है, क्योंकि धात्विक खनिज अरावली में पाए जाते हैं ज्यादातर और विंध्यन क्रम की चट्टानों में ये पढ़ लिया अपन ने। तो फिर चर्चा करते हैं अपन एक एक खनिज के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं लोहा, आयरन में, लोहे में अपने भारत का स्थान है चौथा, विश्व में चौथा स्थान है भारत का लोह उत्पादन में। और राजस्थान का पूछे तो सबसे पहले राजस्थान में तो ये बहुत कम पाया जाता है, केवल किताबों में पाया जाता है, कहीं पे मिल गई थी खान तो फिर नाम आ गया। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उड़ीसा के बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। और लोहा के 4 अयस्क हैं जो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट, ये है लोहे के। जबकि आपको कोयले वाले ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी सीईटी में आया था कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और चौथा ऑप्शन दे दिया था लिग्नाइट। तो लिग्नाइट है जो लोहे का अयस्क नहीं है, वो है कोयले का, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट है जो सर्वोच्च गुणवत्ता वाला सबसे अच्छा है, जिसमें 70 से 72% है जो लोहा की मात्रा पाई जाती है, धातु की मात्रा 70 से 72%। और मैग्नेटाइट जिसका रंग काला होता है और सबसे अच्छा है, और यही क्रम में गुणवत्ता के हिसाब से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडोराइट। और मैग्नेटाइट है जो सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर तमिलनाडु में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट पूछे तो अपने भारत में और राजस्थान में सबसे ज्यादा यही होता है हेमेटाइट प्रकार का, जिसमें 60 से 70% तक धातु की मात्रा होती है। और ये सर्वाधिक होता है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होता है हेमेटाइट। लिमोनाइट पूछ ले तो हिमोलाइट है जो इसमें 40 से 60% मात्रा होती है धातु की, और सिडेराइट में 30 से 40% होती है। तो लोहा कहाँ का पाया जाता है अपने राजस्थान में, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जयपुर में। जयपुर में भी पूछे तो मोरीजा बनेला के साथ ही बागावास भी याद रखेगा, ये दोनों है जयपुर ग्रामीण में। कहाँ है मोरीजा बनेला? जयपुर ग्रामीण जिले में। उसके बाद में नीम का थाना में पाया जाता है। नीम का थाना कहाँ है? नीम का थाना पहले तो सीकर में था, अभी तो खुद जिला बन गया है, तो नीम का थाना में ही है। तो बणियों का बास है, नीम का थाना है। इसके अलावा डाबला सिंगाना झुंझुनू में, डाबला सिंगाना इंपोर्टेंट है, कहाँ है? झुंझुनू में। किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि डाबला सिंगाना, मोरीजा बनेला, बागावास ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोहे के लिए। बणियों का बास नीम का थाना में, डाबला सिंगाना झुंझुनू में। इसके अलावा दौसा का नीमला रायसेला पूछे तो ये भी लोहा के लिए, दौसा में। इसके अलावा शाहपुरा में बनेड़ा शाहपुरा, जो कि पहले भीलवाड़ा में था, अभी शाहपुरा नया जिला बन गया तो शाहपुरा में बनेड़ा। उसके अलावा उदयपुर में पूछे तो नाथरा की पाल और तुरुंडेर और नाथरा की पाल, ये सभी थे लोहा, जहाँ लोहा उत्पादन के क्षेत्र राजस्थान में डाबला सिंगाना, बणियों का बास, नीम का थाना, मोरीजा बनोला, बागावास, नीमला रायसेला, नाथरा की पाल, तुरुंडेर और बनेड़ा। ये जो ब्लू पेन से लिख रखे हैं वो सारे लोहा उत्पादन है। आपको कैसे याद रखना है? एक मैप बनेगा, हाथ से मैप बनाना है और उसमें अलग अलग कलर से पेन लेकर के ऐसे प्रतीक के रूप में ऐसे लिख देना। जैसे ब्लू पेन से आपने लोहा लिखा तो ऐसे लिख देना कि ब्लू पेन से जो भी मैंने क्षेत्र लिखे हैं वो है किसके? लोहे के। मैग्नीज तो रेड पेन से लिखा है तो मैग्नीज के जो भी है वो मैग्नीज के क्षेत्र, जो भी लाल पेन से लिखा है वो मैग्नीज के। ऐसे आपको कैसे याद होगा? देखिएगा, जैसे आपके माइंड में रहेगा कि मैंने ब्लू पेन से कौन कौन सी जगह पर लिखे हैं, तो फिर वो आपको ब्लू पेन से याद आ जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। आपको रटना नहीं है, बस आपको इतना माइंड में
माइंड में मैप बनना चाहिए कि हाँ वहां वहां उस जगह पे मैंने ब्लू पेन से लिखा था तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैग्नीज रेड पेन से लिखा है तो कहाँ कहाँ रेड पेन से लिखे थे मैंने, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके अलावा बार बार मैप को देखोगे, हाथ से मैप बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। पूरे खनिज पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी लोह की थी, यहाँ पे भी मैग्नीज की थी, यहाँ पे टंगस्टन की थी, सारे मिक्स हो जाएंगे। तो खिचड़ी नहीं बनानी है, इसके लिए आपको बार बार मैप देखना है और हाथ से मैप बनाना है, ना कि दुकान से लेके आ जाओ मैप वो 1 रुपए वाला और उसमें लिखना शुरू हो जाओ। उसमें नहीं लिखना है, अपन को खुद के हाथ से बनाना है, तभी याद रहेगा। आगे बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज का अयस्क होता है, मैग्नीज सर्वाधिक अपने औषधि चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। तो मैग्नीज के लिए अयस्क पूछ ले आपको तो पाइरोलुसाइड और ब्रोनाइट है। पाइरोलुसाइड और ब्रोनाइट है जो मैग्नीज का अयस्क है। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो एमपी में होता है, एमपी के बाद महाराष्ट्र में होता है, और भंडार पूछे तो उड़ीसा में। भंडारण सबसे ज्यादा उड़ीसा में, उत्पादन पूछे तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मैग्नीज का। मैग्नीज अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ है? सबसे ज्यादा बांसवाड़ा ही याद रखना है अपन को। लीलवानी है, लीलवानी के अलावा काला खूंटा है, काला खूंटा, तलवाड़ा, नरडिया, तामसेरा, सागवा, ये सभी बांसवाड़ा के क्षेत्र है जहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है? मैग्नीज। ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो, वैसे ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। मैगी किससे बनती है? बांस की लकड़ियों से, ऐसे याद रख लेना। तो फिर बांसवाड़ा के जो भी क्षेत्र होंगे वो याद आ जाएंगे आपको। लीलवानी, नरडिया, तलवाड़ा, काला खूंटा, तामसेरा, सागवा, ये सभी बांसवाड़ा के। यहाँ पर कौन सा खनिज है? मैग्नीज। इसके अलावा कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पे है? देबारी में, नगेड़िया में और सौरूपुरा में, यहाँ पे है मैग्नीज। ये दक्षिण में ही है, याद रखिएगा, बांसवाड़ा और उदयपुर में। उसके बाद में पड़ता है तांबा को। तांबा अपने सबसे पहले खोजी गई धातु थी। प्राचीन काल में सबसे पहले तांबा को ही खोजा था। तांबा में भंडारण देखे तो भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। लगभग 53% अपन राजस्थान है जो तांबा का उत्पादन करता है। भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान, जबकि उत्पादन की दृष्टि से पूछ ले तो एमपी आगे जा रहा है। अभी नए आंकड़ों के अनुसार एमपी है जो फर्स्ट है, पहले अपन थे। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से एमपी और भंडारण की दृष्टि से अपना राजस्थान है। विश्व में पूछ ले तो विश्व में सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन होता है वह चिली में होता है। चिली देश में, चिली की है जो चिली की एक खान है जो है चुकी कामाटा खान है, जो वो बहुत प्रसिद्ध है। चुकी कामाटा खान चिली की है जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन हो गया एमपी में। तांबा अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ निकलता है? राजस्थान में जो भी रेड पेन से मैंने लिखा है वो तांबे के क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा तो होता है अपने खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना नाम आते ही सबसे पहले किसका नाम याद आता है? तांबे का, क्योंकि यहाँ पर ताम्र जिला भी बोलते थे पहले झुंझुनू को। हालांकि अभी खेतड़ी सिंगाना है वो नीम का थाना में आ गया है, तो फिर आपको नीम का थाना करना है, ना कि झुंझुनू करना है। नीम का थाना में खेतड़ी सिंगाना, मदान, कुदान, बबई, ये सभी है जो तांबे क्षेत्र के, यहाँ पर तांबे के खाने हैं। इसके अलावा भगज का बास है, खोद दरीबा है, थानागाजी है, पूर बनेड़ा भीलवाड़ा में है, और सलूम्बर है। ये सभी है जो तांबा उत्पादन होता है यहाँ पे। आपको कौन कौन से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो खेतड़ी सिंगाना, उसके अलावा को दरीबा के अलावा पूर बनेड़ा। ऐसे पूछ सकता है खेतड़ी सिंगाना, को दरीबा और पूर बनेड़ा क्षेत्र है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो फिर आपको तांबा याद रखना है। और इसके अलावा रघुनाथगढ़ सीकर से लेकर नीम का थाना के बीच में यहाँ पे एक पेटी है तांबे की, याद रखेगा। तांबे सर्वाधिक नीम का थाना, रघुनाथगढ़, मदान, कुदान, खेतड़ी सिंगाना, बबई, भगत का बास, को दरीबा, थाना गाजीपुर, बनेड़ा और सलूम्बर में, यहाँ पे तांबा हो गया। इसके बाद में चर्चा करते हैं टंगस्टन के। तांबा में और ध्यान रखिएगा कि तांबा के साथ अगर अपन है ना टिन मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है। तांबा के साथ टिन मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है, और अगर तांबा के साथ अपन जस्ता मिलाते हैं तो पीतल बन जाता है। तांबा के साथ जस्ता मिलाते ही पीतल। ट्रिक है पिताजी। तांबा के साथ अगर अपन जस्ता मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल। और उसके बाद में टंगस्टन कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, तंतु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा फेमस सबसे ज्यादा बार पूछा गया है टंगस्टन का डेगाना भाखड़ी एक ही है, रेवत की पहाड़ी के पास में, रेवत पहाड़ी, डेगाना भाखड़ी, नागौर में, जो टंगस्टन के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस यही है। इसके बाद में अगर आपको पूछ रहे और भी कहीं होता है क्या? हाँ जरूर होता है। कहाँ पे होता है? पाली में कहाँ है? पाली में नानकराब और बीजापुर हो गया पाली में। इसके अलावा सिरोही में भी होता है टंगस्टन का, वालदा, रेवदर और आबू रोड।
तो पूछा जा सकता है वालदार, रेवदर और डेगाना भागड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए। तो टंगस्टन का अगर आपको पूछ ले अयस्क कौन सा है, तो अयस्क है वुल्फ्रेमाइट अयस्क और सिलाइट, वुल्फ्रेमाइट और सिलाइट, ये थे टंगस्टन के अयस्क। और अपन को पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे कौन से खनिज है जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है, तो वो बहुत सारे खनिज है, इधर देखिएगा एकाधिकार में सीसा जस्ता आ जाएगा, सीसा जस्ता निकलेगा तो साथ में चांदी भी निकलेगी, तो चांदी भी 100% अपने राजस्थान में होती है। सीसा जस्ता, चांदी, जिप्सम, जास्पर, सेलेनाइट, वुलेस्टोनाइट, तांबड़ा, कैल्साइट, इन सब पर राजस्थान का एकाधिकार है। तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा खनिज है जिसका राजस्थान का एकाधिकार है या एकाधिकार नहीं है। 3 देकर के एक पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है, और या फिर 3 अलग देकर के एक पूछ सकता है किस पर एकाधिकार है। तो याद रखिएगा सीसा जस्ता, चांदी, जिप्सम, जास्पर, सेलेनाइट, वुलेस्टोनाइट, तांबड़ा और कैल्साइट, ये सभी एकाधिकार वाले हैं। तो अपन ने चर्चा कर ली है 4 खनिजों के बारे में, लोहा, मैग्नीज, तांबा और टंगस्टन के बारे में। अगले खनिजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।